This is Rankers Talk PCS 2018 from Utkarsh Academy, Kanpur. I am Dr. Pradeep Dikshit, Director of this Academy. And now with me, she is Creamia Gupta, who is selected in PCS 18. And the purpose of this talk is just to communicate such of the points which are very essential and very helpful for such of the students who are just going to select in different competitive examinations, either UPSC or PCS. So, welcome Creamia here. Creamia, मैं पहला प्रश्न तुमसे जो पूछ रहा हूँ, तुम सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करते हो? Your subject is philosophy, so I think that is very appropriate question for you. सर, सबसे पहले तो उत्कर्ष अकादमी का बहुत बहुत आभार और सर आपको बहुत बहुत नमन। मैं सीधा क्वेश्चन पे ही आती हूँ कि सक्सेस को कैसे मैं डिफ़ाइन करती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी सोसाइटी है उसमें सक्सेस के जो पैमाने हैं, स्पेशली जब इंडियन सोसाइटी हम देखते हैं तो उसमें सच में सक्सेस का पैमाना सिविल सर्विसेज होता है। लेकिन मैं क्योंकि एक सिविल सर्वेंट एक बनने जा रही हूँ और अभी एक पोस्ट मुझे मिली हुई है, सिलेक्शन है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से सक्सेस का कोई पैमाना एक नहीं होता। आपको जिस चीज़ में सेटिस्फैक्शन मिले, संतुष्टि जो एक वर्ड होता है, आनंद एक वर्ड होता है, ब्लिस जिसको कहते हैं, अगर आपको वो मिल रहा है किसी भी चीज़ में, आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। तो जो भी आपको सेटिस्फैक्शन दे, जहाँ पर भी आप सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ आप सक्सेसफुल हैं। आपको क्या सेटिस्फाई कर रहा है या करेगा कि आप अपने को सक्सेसफुल मानेंगे? सर, अभी के लिए या फिर मतलब एट प्रेजेंट आइदर आल्सो इन फ्यूचर? सर, अभी के लिए आई एम वेरी सेटिस्फाइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरी सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरे डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कॉन्कर करना चाहती हूँ, थोड़ा अपने आप को मैं रेस में हमेशा इंक्लूड मानती हूँ। तो अभी के लिए हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मुझे अपने फादर का सपना पूरा करना था। मुझे वैसे तो इसमें मैं सर एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी बिफ़ोर मूविंग अहेड, कि हम सब अपने लिए करते हैं। मैं अपने करियर के लिए कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने करियर के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब अपने लिए करते हैं, बट कभी कभी होता है कि आप किसी और के लिए करके देखिए, अपने पेरेंट्स के लिए करके देखिए। उनका अगर आप सपना पूरा कर सकते हैं तो दूसरे के लिए करके जो आपको खुशी मिलती है, दैट इज़ वे अहेड फॉर व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ। तो जब मैंने अपने फादर का एक सपना पूरा कर दिया है, मैं अपने एक लेवल के आगे बढ़ चुकी हूँ, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, बिकॉज व्हेन आई सी हिम हैप्पी, आई थिंक दैट्स इट। उनको खुश देखकर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। From this selection in this PCS, जी सर, your father is happy, yes so you are happy, बिल्कुल। but individually you are not happy. सर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से वही कह रही हूँ कि मेरी खुशी बहुत बार दूसरों की खुशी में ज़्यादा मायने रखती है। नहीं तो ठीक है कि फादर खुश हैं, जी, आप खुश हैं जी, लेकिन आप अकेले कब खुश हो? जिससे कि आपके फादर खुश हो। अच्छा, जस्ट रिवर्स ऑफ इट। जी, मैं खुद को दिल से एक टीचर मानती हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। कहीं भी बैठ के मैं पढ़ा सकती हूँ। तो अगर कभी मौका मिला तो मैं एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर और एक टीचर ज़रूर बनना चाहूँगी। सिविल सर्विसेज हाँ वो है, मुझे अपने फादर के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें दुखी हूँ या मैं रो रही हूँ कि हाय मैं अपने पापा के लिए मरी जा रही हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो भी मुझे पाना है, लेकिन मुझे एक टीचर भी बनना है, मुझे वो भी पाना है। तो दोनों चीज़ें चाहिए। आई थिंक मेरे लिए सक्सेस दोनों पैरामीटर्स पे काम करेगी। सो व्हाट यू सेड एंड व्हाट योर करियर इज, तुम कह रहे हो, तुम्हारा करियर भी दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुमने जो अपना एजुकेशन किया उसमें हिंदू से ग्रेजुएशन किया और जेएनयू से पीजी किया और एमफिल और रिसर्च में भी आगे गए। ये वही करियर है जो एकेडमिक करियर कहलाता है और किसी भी व्यक्ति को प्रोफेसर लेक्चरर की ओर ले जाता है। बट इन बिटवीन यू स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन विद योर Utkarsh Academy here in Kanpur.
तो इससे ये लग रहा है कि तुम्हारी का जो लाइफ वैल्यू है उसमें तुम्हारे लिए सेल्फ अपनी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसा तुम बार बार कह रहे हो, अपने फैमिली और फादर की खुशी है. सो यू वांट टू गो फर्स्ट ऑफ ऑल इन civil services, and then after when you will get the privilege you can turn your career towards the teaching also. Am I right? Yes. अच्छा, अब इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अभी तुम्हारा जो सिलेक्शन है PCS 18 में, इट इज़ जस्ट लाइक एक्साइज इंस्पेक्टर. ओके, it means you have to go for civil services, you have to go for IAS and for the other services also. तो अब तुमने क्या फाइंड आउट किया है कि अपनी स्टडीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट तुम्हें करना है आगे के करियर के लिए. सो टेल समथिंग टू अवर व्यूअर्स आल्सो कि जब एक जगह पहुंच जाता है आदमी और फिर और आगे जाने के लिए उसे किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए. जैसा कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा, इम्प्रूवमेंट की बात, तो हम सबके पास में हमेशा एक स्कोप रहता है कि हम इम्प्रूव कर ले, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता. परफेक्शन की तरफ हम सब बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह अगर अटेन कर लेंगे तो फिर मोक्ष की ही प्राप्ति होनी है सीधा. तो अगर मेरा जैसे एक हॉल्टिंग स्टेशन था कि मुझे एक सिलेक्शन चाहिए और फर्स्ट अटैम्प्ट में वो मिल भी गया है मुझे, बट ऑफ कोर्स ये एक जर्नी है जिसको अभी पूरी तरह से मैंने पूरा नहीं किया है. आईएएस एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होगा जहाँ पे मैं अपने आप को देखना चाहूँगी. तो उसके लिए आप अपनी स्टडीज़ के करिकुलम में क्या चेंजेस लाने वाले हैं? यस सर, जब हम पीसीएस की पढ़ाई करते हैं और आईएएस की पढ़ाई करते हैं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं. आपको 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल भी अप जाना पड़ता है, क्योंकि आईएएस का प्रीलिम्स मेरे लिए तो स्पेशली बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लगता है कि प्रीलिम्स. तो सबसे पहले जब मैं अपने इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि मेरा मेंस पार्ट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनालिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा आर्गुमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रट्टोफाई वाली चीज़ों में, फैक्ट्स में कहीं ना कहीं मैं काफ़ी वीक हूँ. लॉजिक अभी और डेवलप करना है. अगर मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा. फिर से एक नई स्ट्रैटेजी जो आईएएस के लेवल पे मुझे नई स्ट्रैटेजी क्या होगी? सर, ये नई स्ट्रैटेजी ये होगी मेरी कि सिर्फ फैक्ट्स को ना पकड़ूं, कंसेप्ट्स को और लॉजिक को पकड़ूं. मैंने ध्यान दिया है पेपर में, प्रीलिम्स में, कि लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वी प्ले विद आवर माइंड. उसके जो पेपर सेटर हैं उनके माइंड से, हमारे माइंड से पेपर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वो पूरा पेपर का लेवल चेंज होता है. तो मुझे भी जब स्ट्रैटेजी बनानी है तो लॉजिक ज़्यादा खेलना होगा, लॉजिक पे ज़्यादा वर्क करना होगा. फैक्ट्स पर कम काम करेंगे. फैक्ट्स पे काम करना होगा ताकि उन फैक्ट्स को यूज़ करके अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाता है तो मैं एक लॉजिक अप्लाई करके अपने सही आंसर पे पहुंचूं. ये मेरी एक स्ट्रैटेजी होगी प्रीलिम्स को लेकर. तो प्रीलिम्स पे मैं ज़्यादा वर्क करना चाहूँगी. इस वक्त मुझे वर्क करना ही है. दूसरी बात, जैसा मुझे समझ आ रहा है, मैं आईएएस की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ. मुझे मैम ने भी बताया कि मेरे अंदर जो लैक है एक, वो ये है कि मैं एमसीक्यूज़ कम सॉल्व कर रही हूँ. तो मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है. मुझे मैक्सिमम MCQs सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज़ देनी है, क्वेश्चन बैंक लगाना है. क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल वेज से, चाहे फिर वो बैक ईयर हो, चाहे फिर वो कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए. तो मुझे लगता है मेरी एक स्ट्रैटेजी ये होगी कि पढ़ूँ तो ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आना है, प्रैक्टिस मुझे बहुत ज़्यादा करनी है. वहाँ मेरा स्ट्रेटिजिकल चेंज होगा.